भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। सभी से निवेदन है, सब लोग बैठ जाएंगे। आपने खड़े होकर अलीगढ़ की देवतुल्या पर मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करा है, मैं आप सब लोगों का चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आपने देखा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा था किस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से भगवान राम को जन्म लिया था और राम ने संतों को बचाने का काम किया, उसी तरह से महाराज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज उत्तर प्रदेश बचाने का काम, विकास करने का काम हमारे महाराज जी आज कर रहे हैं। आज जिस तरह से मैंने आपको नाम गिनाए, क्योंकि आप देख रहे हैं जन सैलाब महाराज जी को सुनने के लिए बेताब है, और जिस तरह से मैं भरी मन से अलीगढ़ की जनता की तरफ से मैं महाराज जी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। अलीगढ़ की इस धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिशन शक्ति महिला सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर एक रुचि गुप्ता जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो स्थानीय नागरिक हैं और इस विषय पर इनके क्या अनुभव हैं वो स्वयं बताएंगी। यहाँ पर आकर मैं उन्हें माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं। रुचि गुप्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं रुचि गुप्ता हमारे नगर की सभी महिला नागरिकों की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले किसी ने नहीं सोचा कि जब समाज का आधा वर्ग यानी हम महिलाएं अपने मान सम्मान के प्रति असुरक्षित महसूस करें, भयभीत रहें, तो विकास कैसे संभव है। आपकी सरकार से पूर्व मुझे याद है, एक स्त्री घर से बाहर निकलने में संकुचाती थी। उसके साथ उसका कोई ना कोई परिवार का सदस्य जरूर जाता था, फिर चाहे वो उसका छोटा भाई या बेटा ही क्यों ना हो, बालिका हो, महिला हो, वृद्धा हो, दिन दहाड़े शोषण का शिकार होती थी। यह बात बहुत आम थी। सांझ ढले घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, कंप्लेंट करने पर कार्यवाही भी बड़ी मुश्किल से होती थी। प्रदेश की बागडोर संभालते ही आपने महिला सुरक्षा के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं जो अत्यंत सराहनीय हैं। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स व सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड से हमारा मनोबल बढ़ा है। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के तहत उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आपके इन सभी अभूतपूर्व योजनाओं की वजह से आज हम सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बालिकाओं के लिए स्कूलों व इंटर कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम महसूस करती हैं कि हम शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त करने में सुरक्षित हैं, सेफ महसूस करती हैं। देश विदेश का व्यापार हो या रोजगार हो, घर से बाहर निकलकर अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन कर सकती हैं। हम सभी को हमारा आत्मसम्मान, आत्मबल और सुरक्षित होने का एहसास लौटाने के लिए
मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश की समस्त बेटियों, बहनों और माताओं की ओर से मैं आपका शत शत वंदन करती हूँ, कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और इसके बाद नगरीय विकास से संबंधित एक फिल्म का प्रदर्शन होगा। नगरीय विकास से संबंधित कृपया शुरू करें उसको। जो नगरों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, एक छोटी सी झलक उसकी आप सबके समक्ष यहाँ स्क्रीन पर आ रही है। नगरीय विकास से संबंधित वो आप सब देखें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश बन रहा है सुनहरी उम्मीदों का प्रदेश। इन दोनों का है ये सपना कि यूपी के शहरी क्षेत्र बने स्मार्ट और आत्मनिर्भर, चाहे पाइपलाइन से हो जल सप्लाई या फिर हो मेट्रो रेल सहित सीवर कनेक्शन, नलकूप, भूमिगत जलाशय, सीवरेज, हरित भूमि और पार्क संबंधी सुविधाएं हो। यूपी के तमाम शहर बुनियादी सुविधाओं से लैस, नगरीय जन जीवन हो बेहतर। अमृत मिशन 1 के तहत पेयजल वितरण प्रणाली के लिए लक्षित 5,902 किलोमीटर से आगे बढ़कर 5,250 किलोमीटर तक पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया गया। जल की आपूर्ति के लिए 8 लाख घरों को कवर किया गया। वहीं सीवरेज का कार्य 2,178 किलोमीटर तक पूरा किया गया और इसके लिए 6,81,000 घरों को कवर किया गया। इससे हासिल अपार सफलता और उपलब्धियों ने हमें और बेहतर कार्य करने को प्रोत्साहित किया। तभी तो अमृत 2.0 मिशन के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति और अमृत शहरों में सीवरेज, पार्क, अमृत सरोवरों के निर्माण आदि के लिए भारत सरकार की ओर से 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। इसके लिए पहले चरण के तहत भारत सरकार की ओर से 8,200 करोड़ रुपए की 105 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब, बेघर और कम आय वर्ग वाले लोगों को मिला पक्का मकान। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के बीच 1,101.24 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण किया गया। शहरों के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी स्मार्ट सिटी शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वित। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयास से केंद्र द्वारा निर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 7 नगर निगमों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के द्वारा भी कई शानदार उपलब्धियां हासिल हुई हैं। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में कुल 8,99,634 शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों में 69,381 शौचालयों की सीट का निर्माण किया गया है। सभी वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वाहन चलाए जा रहे हैं। एनसीएबी सिटीज में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। 20 गंगा टाउन में एक कारगर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 8,510 टीपीडी की क्षमता वाली प्लांट स्थापित की गई है। आगरा में पीपीपी मॉडल की मदद से 280 करोड़ रुपए की वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है। सभी प्रकार के त्योहारों को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाने पर जोर दिया जा रहा है। सबका जीवन हो रहा है आसान,
हर चेहरे पर खिल रही है मुस्कान। डबल इंजन की है सरकार, यूपी है प्रगति के रथ पर सवार, उत्तर प्रदेश कर रहा है कमाल। ये एक संक्षिप्त सी झलक हम लोगों ने देखी और आइए इसके बाद हमारे बीच में आईएमए के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर जयंत शर्मा जी हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि नगरीय विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित अनुभवों को साझा करें। डॉक्टर जयंत शर्मा जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, हमारे जिले के नेतृत्व करने वाले सभी लोग, मैं आप सब लोगों का और सामने बैठे हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अलीगढ़ जनपद लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर अधिकतर सड़कें अब गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और जनपद और आसपास सड़कों का जाल बिछ चुका है, जिसके कारण एम्बुलेंसेस को, चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टरी से ही संबंधित बात करूंगा, जिसके कारण एम्बुलेंसेस को अस्पतालों में आने में, चाहे वो सरकारी चिकित्सालय हो या प्राइवेट चिकित्सालय हो, आसानी हो जाती है। और गोल्डन आवर्स में जो गोल्डन आवर होता है, जो समय होता है, जो कम से कम समय होता है, उसमें एक्सीडेंट के मरीजों को, हार्ट अटैक के मरीजों को आने में बहुत सुविधा हो जाती है, जिससे उन्हें त्वरित इलाज मिल जाता है और उनकी जान बच जाती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना का लाभ आज अपने देश में, प्रदेश में एक बड़ा नंबर है लोगों का जो ले पा रहा है। और मैं आज ही देख रहा था कि हमारे प्रदेश में रिटायर्ड जो सरकारी लोग हैं वो इस योजना का ज्यादा लाभ ले रहे हैं और आने वाले समय में मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यह योजना एक गेम चेंजर की तरह साबित होगी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपकी प्रेरणा से और आपके द्वारा अलीगढ़ को एक स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर दिया गया और कमांड सेंटर की स्थापना की, जिससे नागरिक सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, सड़कों का चौड़ीकरण और स्ट्रीट लाइट आदि। कोविड काल में मैं विशेष रूप से ये उल्लेख करना चाहूंगा कि आपकी प्रेरणा से अलीगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने टेलीमेडिसिन की शुरुआत की थी, जिसकी सराहना आपके द्वारा की गई और प्रदेश में इसे लागू किया गया, जिससे कोविड काल में घर बैठे मरीजों को इलाज की सुविधा प्राप्त हुई। आपके निर्देश में जनपद के सरकारी कार्यालय में विशेष रूप से इसका भी उल्लेख करूंगा कि अधिकारियों का रिस्पॉन्स बढ़ा है और एक मानवीय टच, ह्यूमन टच इसमें बढ़ गया है, जिससे अधिकारियों को, आम जनता को इससे बहुत लाभ है। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करूंगा कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी बेहतर हुई है। रिस्पांस टाइम बहुत कम हुआ है पुलिस का। इससे हॉस्पिटल्स में आए दिन होने वाली तोड़-फोड़ की अप्रिय घटनाएं नहीं हो रही और पुलिस वालों का मरीजों को, एक्सीडेंट के मरीजों आदि को हॉस्पिटल में लाना सतत जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आइए 88 परियोजनाओं का लोकार्पण, आज यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा सर से बटन दबा करके इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। ये 86 करोड़, लगभग 86 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। जोरदार तालियां लगानी चाहिए। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज के अंतर्गत कचरे से कंचन केंद्र के लिए 25 कूड़ा गाड़ियों का हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया जाना है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के 21 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यहां से फ्लैग ऑफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों द्वारा
भारत माता की, भारत माता की। और इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये वितरण किया जाना है। सबसे पहले बाल विकास विभाग अन्नप्राशन का वितरण यहाँ पर होगा। मानवी पुत्री श्रीमती रामा, ये अन्नप्राशन कितने सौभाग्य का दिन है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये अन्नप्राशन यहाँ पर हो रहा है बच्चे का। जोरदार तालियां आपकी। वाह। गुरुभद्र पुत्र श्रीमती पूजा, पापा के मस्तक का टीका, भोर काल के बंधन सी, माँ की खुशियों की सहनाई मन चाहे अभिनंदन सी, और बेटी तो आंगन की शोभा को होती बिल्कुल ऐसे, पूजा की थाली में जैसे अक्षत रोली चंदन सी। ये सौभाग्य का अवसर आज यहाँ अलीगढ़ की धरती पर जब इन बच्चों का अन्नप्राशन यहाँ पर हो रहा है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के कर कमलों से, और उसके बाद गुरुभद्र पुत्र श्रीमती पूजा, इसके बाद श्रीमती सरिता पत्नी रूपेंद्र। ये गोद भराई की एक रस्म होती है, हम सब भली भांति जानते हैं। गर्भवती स्त्री के लिए, और श्रीमती सरिता पत्नी रूपेंद्र, हम सबकी शुभकामनाएं इन सभी लोगों के प्रति। आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, जैसे फल, हरी सब्जी, चना, गुड़, अंकुरित मूंग इत्यादि दिया जाता है, एवं परामर्श काउंसलिंग का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 3 माह के उपरांत गर्भवती मां व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, उसके दृष्टिगत ये कार्यक्रम यहाँ पर। और इसके साथ ही उद्योग विभाग के लिए रामकिशन शर्मा, ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रामकिशन शर्मा को प्रमाण पत्र वितरण। रामकिशन शर्मा, संजय गौर, एक जनपद एक उत्पाद के तहत संजय गौर, नितिन कुमार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत इनको ये प्रमाण पत्र। कैलाश चंद्र पुत्र हरप्रसाद, स्मार्टफोन। शासन द्वारा स्नातक एवं कौशल विकास मिशन के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया जाता है। कुमारी चंचल पुत्री हुकुम सिंह, विदिशा वाषाणे पुत्री मोनिसा गुप्ता, विदिशा वाषाणे और वैभव वाषाणे, ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ये इनको सुविधा दी गई है।
नंदिनी पुत्री राकेश शर्मा कन्या सुमंगलम योजना, गोवर्धन पीएमएसबी के अंतर्गत गोवर्धन, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास नगरीय में दिलीप कुमार, लक्ष्मी देवी, सुशीला देवी, कमलेश और मुख्तार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सांसद एटा रामवीर सिंह जी से आग्रह करूंगा, राजवीर सिंह जी, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया माइक पर आने की कृपा करेंगे। राजवीर सिंह जी। बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, सम्मानित मंच और यहां अलीगढ़ से पूरे जनपद से आए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, अभी सतीश जी कह रहे थे कि महाराज जी ने अलीगढ़ का बहुत विकास किया। अलीगढ़ नहीं, अलीगढ़ तो पहले से विकसित है। मेरा एटा और काश्मीर जितना पिछड़ा था, आज वो भी अलीगढ़ की टक्कर ले रहा है। इसके लिए एटा वालों की तरफ से माननीय महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अभी हम लोग सूरत में थे, महाराज जी की जनसभा लगी थी, मैं भी पहुंचने का मुझे अवसर मिला। गुजरात में तो वैसे भी हमारे लोग उत्तर प्रदेश के काफी हैं, लेकिन वहां की 4 विधानसभाओं का प्रोग्राम था। वहां के लोग कह रहे थे, महाराज जी के जाने के बाद मैं तो वहीं रुक गया था, वो कह रहे थे जीत तो भाजपा की थी, लेकिन महाराज जी इन सीटों पर आए हैं, इनका मार्जिन जीत का बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब खाली उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में महाराज जी का जो झंडा ऊंचा हुआ है, उनकी योग्यता, उनकी ईमानदारी के आधार पर हुआ है। आज अलीगढ़ में आए हैं, मैं स्वागत करता हूं और आज का पूरा समय माननीय महाराज जी को देना चाहता हूं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय राज्य मंत्री राजस्व श्री अनूप वाल्मीकि जी। भारत माता की, भारत माता की। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहां पर उपस्थित हमारे जनपद अलीगढ़ के नगर निगम और नगर निकाय से आए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी के चरणों में नमन, बंदन, अभिनंदन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से जनपद अलीगढ़ की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि महाराज जी की विशेष कृपा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलीगढ़ पर बनी रहती है। मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा क्योंकि समय की अपनी गंभीरता है। मैं जनपद अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर ही एशियाई देशों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, ये सब महाराज जी की कृपा है। साथ ही साथ खैर विधानसभा में अंडला में डिफेंस कॉरिडोर हो, हमारा अंडला के पास ही राजकीय विश्वविद्यालय हो, अनेकों योजनाएं। आज भी मैं समझ रहा हूं 86 करोड़ की लागत से लगभग 88
परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बधाई और अच्छी बात है। अब से लगभग 1 महीना पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तब भी लगभग 450 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराज जी की विशेष कृपा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलीगढ़ पर रहती है। मैं कह रहा हूं इतना विकास हुआ है कि हम लोग अगर घंटों विकास में बोले तब भी महाराज जी के नेतृत्व में जितना विकास कार्य हुआ है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। मैं एक बात और इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूं। महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी की कृपा से 22 वर्ष बाद कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा है। महाराज जी, ये भी वाल्मीकि समाज आपकी कृपा से पूरी तरह प्रबलित है। ज्यादा ना कहते हुए क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं आप सबका आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे कार्यकर्ता और नगर निगम नगर निकाय आपके आशीर्वाद से, जो पिछली बार हम नगर निगम हार गए थे, अब के सब कार्यकर्ताओं की, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन की बदौलत बहुत बड़े अंतर से, क्योंकि 35 गांव नगर निगम में जोड़े गए महाराज जी आपकी कृपा से, और 7 नगर पंचायत, 16 नगर पंचायत में से 7 नगर पंचायत आपके 6 वर्ष के कार्यकाल में महाराज जी बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज्यादा ना कहते हो क्योंकि समय की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह जी से कि वो कृपया अपना संबोधन देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। आज यहां प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पे हम सबके बीच में मंच पे सुशोभित मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय श्री अनूप प्रधान जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण एवं सम्मानित मंच, और मेरे सामने उपस्थित सभी जनपद अलीगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित जन, आप सभी का मैं अपने हृदय से आज इस कार्यक्रम में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हृदय से सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद अलीगढ़ में अपने इस दूसरे कार्यकाल में आज दूसरी बार अलीगढ़ में हम सबके बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज अलीगढ़ को एक बार पुनः लाभान्वित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः अपनी ओर से हृदय से ढेर सारा उनका धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व में प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में आज प्रदेश विकास की ओर एक तेज गति से आगे बढ़ चला। आज प्रदेश में गुंडे माफियाओं का राज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। गुंडे माफियाओं से मुक्त प्रदेश आज उत्तर प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व में हर एक गरीब व्यक्ति तक प्रदेश में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक गरीब व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आज हर एक योजनाओं के माध्यम से, चाहे घर हो, पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, आज हर एक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के एक एक योजनाओं का लाभ आपके नेतृत्व में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में निसंदेह नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपका जनपद अलीगढ़ के प्रति भी
एक विशेष आपका आशीर्वाद बना रहता है। आज इसीलिए जनपद अलीगढ़ में भी हमारे विकास की जितनी परियोजनाएं हैं, नई नई परियोजनाएं आज पूरी होती चली जा रही हैं और जनपद अलीगढ़ एक नया रुख लेता जा रहा है। आज हमारे युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जनपद अलीगढ़ में बेहतर शिक्षा व्यवस्था है। हमारे युवाओं को निसंदेह एक अच्छा रोजगार मिले, इसके लिए हमारे अलीगढ़ में एक डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। निसंकोच जब ये डिफेंस कॉरिडोर पूरी तरह से बन के चालू हो जाएगा, हमारे जनपद अलीगढ़ का और साथ साथ आसपास का युवा को भी इसमें एक बड़े रोजगार के अवसर मिलने के हम सब लोगों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। आज हमारा युवा हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज उसके भविष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में आपने उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने का काम किया है। आज आपके द्वारा अलीगढ़ में विभिन्न तरह की परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः आपको अपनी ओर से ढेर सारी अपने धन्यवाद देता हूं और यहाँ पे उपस्थित हमारी जितनी भी सम्मानित जनता है, आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश आगे बढ़ चला है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमें एकजुट होकर के एक मुट्ठी बांध करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है और आने वाले इन निकाय के नगर निकाय के चुनाव में भी एक भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की ओर लेकर के जाने का मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। युवा है एकजुट, अब देखना है घात कितनी है, कि सवेरा मुट्ठियों में है, तुम्हारी रात कितनी है, और जमीन से आसमां तक की उड़ानों ने जताया है, जमाना देख ले तरमाई की औकात कितनी है, जमाना देख ले तरमाई की औकात कितनी। आइए जोरदार तालियों के बीच से स्वयं आमंत्रित कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अलीगढ़ के आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अनूप प्रधान जी, माननीय सांसद अलीगढ़ श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद एटा श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद हाथरस श्री राजवीर दिलेर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, माननीय विधायकगण श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, जयवीर सिंह जी, अनिल परासर जी, रविंद्रपाल सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, श्री चंद शर्मा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री विवेक सारस्वत जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के सचिव श्री आरपी सिंह जी, प्रमोद गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री संजीव राजा जी और आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित अलीगढ़ के मेरे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, विभिन्न संगठनों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, विभिन्न शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और समाज जीवन में लोगों की जन जागरूकता से लेकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सभी अलीगढ़ के प्रबुद्ध जनों का
इस मंच की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, अलीगढ़ प्रदेश का एक प्रमुख जनपद और महानगर है। अपनी इसकी एक पहचान है। पौराणिक काल से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रणी भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहां के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। यह देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के नाम पर वे जाने जाते हैं। और G20 के उन देशों का अगले 1 वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। और विगत 8.5 वर्ष के दौरान बदलते हुए भारत को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों के जीवन में हो रहे परिवर्तन को हम सबने नजदीक से अनुभव किया है। सबका साथ, सबका विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की एक हकीकत बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश ने उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे भी हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने दी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसी अलीगढ़ के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ आज एक नए रूप में देश के सामने है।
डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहां पर की जा रही है, जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के आइटम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब कार्यों के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर आया हूं, आपसे कहने के लिए विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। आज ये नए उत्तर प्रदेश में आस्था का सम्मान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत याद करिए, इससे पहले हमारे नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति होती थी? गंदगी होती थी, कूड़ा जगह जगह गिरा रहता था। कोई आता था, देख करके वह बड़ा खराब संदेश लेकर जाता था। लेकिन पहले से काफी सुधार हुआ है। अगर पिछली बार अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना होता तो अलीगढ़ में भी भाइयों बहनों स्वच्छता की रैंकिंग में वैसे ही स्थान अलीगढ़ को भी प्राप्त होता जैसे गाजियाबाद को प्राप्त हो गया, लखनऊ को, वाराणसी को, गोरखपुर को प्राप्त हो गया, आगरा को प्राप्त हो गया। ऐसे ही रैंकिंग में हम भी अलीगढ़ को भी आगे बढ़ा सकते थे। कार्य हुआ, लेकिन उसके साथ एक टीम वर्क कार्य करती है। आज प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है तो योजनाओं को आसानी से लाने में मदद मिल जाती है। हमने योजनाओं में तो भेदभाव नहीं किया। कोरोना कालखंड आपके सामने उदाहरण है। कोई भी बीमार रहा होगा, फ्री टेस्ट सबका है। उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका भाषा नहीं देखी गई। कोई व्यक्ति रहा हो, उस व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा दी गई, उसको फ्री में वैक्सीन दिया गया, फ्री में राशन की सुविधा दी गई और हर पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन हो या फिर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत दी जाने वाले विद्युत के फ्री में कनेक्शन की सुविधा, आयुष्मान भारत का कार्ड हो या स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन की सुविधा, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे घर है
उस गांव में उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी देने का कार्य कोई कर रहा है जो डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी प्रबुद्ध जनों से यही अपील करने के लिए आया हूं। आपने परिवर्तन की बाहर डबल इंजन की सरकार को देखा है, और जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ी हुई ही स्थानीय सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो ये परिवर्तन जनता की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जाती है। खासतौर पर सड़क है, बिजली है, स्वच्छता का है, स्ट्रीट लाइट का है। आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती थी बेतरतीब हेलोजन लगे रहते थे, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। आज आप जाइए किसी भी महानगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछली सरकारों ने तो बिजली देनी बंद कर दी थी, इसलिए उनके लिए स्ट्रीट लाइट का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि जब बिजली नहीं आएगी तो लाइट जलेगी कैसे। वे बिजली नहीं देते थे, लाइट जलती नहीं थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हेलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं। और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ। पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था। पहली बार पीएम स्वनिधि बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक पटरी व्यवसायियों के हितों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा दी और डिजिटल पेमेंट के साथ उन्हें जोड़ करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया। कोई सोचता था गरीबों के लिए आवास मिलेगा? अब तक हम उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को हम आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 70 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। और भाइयों बहनों, अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा 8,62,000 से अधिक आवास फिर से आ गए हैं, जिसे हम गरीबों को वितरण करने जा रहे हैं। यानी हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने का पुख्ता व्यवस्था ये भी किया गया है। 2 करोड़ युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये नौजवानों को उत्तर प्रदेश के केवल सिटी ही स्मार्ट नहीं होगी, हमारा युवा भी स्मार्ट होगा। और उस युवा स्मार्ट नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था के साथ साथ उसके कैरियर काउंसलिंग के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद के अंदर फ्री में, और इस बार तो अभ्युदय कोचिंग में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा संपन्न हुई उसमें 43 नौजवान केवल अभ्युदय कोचिंग में जिन्होंने कोचिंग की थी वहां से वो उनका सिलेक्शन हो गया। यानी आप देख रहे होंगे आज नौकरी के लिए सिपाही खानदान वसूली के लिए नहीं आ सकता है, नहीं तो पूरा खानदान, महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। कहीं चाचा जाता था, कहीं भतीजा जाता था, कहीं कोई और जाता था, और पूरे प्रदेश में नौकरी के नाम पर वसूली करते थे। आज भाइयों बहनों, उनकी छुट्टी। आज तो प्रदेश के नौजवान को, उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 1 करोड़
61 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से जो निवेश हुआ है, उसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और बैंकों के साथ तालमेल करके 60 लाख नौजवानों और उद्यमियों को हमने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। ये निरंतर चल रहा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी परसों 71,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के कार्ड नियुक्ति पत्र वितरित किए। 10 लाख नौजवानों का अग्निवीर के रूप में भर्ती की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 10 लाख नौजवानों को अन्य सरकारी नौकरी भारत सरकार देने जा रही है। अब भेदभाव नहीं, हर नौजवान को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नौकरी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अलीगढ़ में तो इतना पोटेंशियल है, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, ये लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब, ये आसपास का क्षेत्र बनेगा। लाखों नौजवानों को नौकरी वाला तो ये क्षेत्र अकेले बन जाएगा, लाखों नौजवानों के लिए। उसके लिए तैयारी करें और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। हम लोगों ने फरवरी में एक बड़े विराट इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लखनऊ में आयोजित करने के लिए तैयारी प्रारंभ की है। हमारी टीमें जा रही हैं, हम उसका पोर्टल लॉन्च कर चुके हैं, कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति निवेश करता, वह स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, कन्वेंशन सेंटर में हो, उद्योग लगाने को लेकर के हो, कहीं भी वह निवेश करता है, किसी भी कार्य में करता है, हमारे लिए वह स्वागत योग्य है। हम उसको भी सुरक्षा देंगे, उसकी पूंजी की सुरक्षा भी देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से जिस प्रकार से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, वैसे ही प्रदेश में भाइयों बहनों आज के दिन पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। और उसी के लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। एक, सभी उद्यमी, सभी व्यापारी, सभी चिकित्सक, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, वह निवेश के उस अनुकूल वातावरण को अपने जनपद में बनाने की तैयारी करें। अलीगढ़ में हार्डवेयर के लिए विख्यात है। इतना अच्छा हार्डवेयर का कार्य यहां पर है, केवल ताला ही नहीं बल्कि अब तो डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड यहां बन रहा है। यहां के स्किल को देखते हुए कि यहां पर हम बड़े से बड़े सेना से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के आयुध के लिए भी उस प्रकार के आइटम अकेले अलीगढ़ बनाने की क्षमता रखता है। और उसके लिए उस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर को बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर को विकसित करने के लिए या उस प्रकार के उद्यम को यहां पे लगाने के लिए आज आप सबको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने यहां पे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसका सत्र यद्यपि प्रारंभ हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय जब अपने भवन में जाएगा इस वर्ष के अंत में, तो भाइयों बहनों मैं आपका आह्वान करूंगा कि विश्वविद्यालय में हम डिफेंस स्टडीज का भी एक अलग से कोर्स पाठ्यक्रम वहां पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा कि हम लोग अभी से अपने आप को तैयार करें। और इसके लिए आवश्यक होगा, आपने केंद्र और राज्य सरकार को देखा है, स्थानीय निकाय संस्थाओं में भी जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए, अगर हम व्यवसाय के लिए, सुगमता के लिए अच्छी कानून व्यवस्था दे रहे हैं, हमने वहां पर निवेश मित्र पोर्टल दे दिया है, इंसेंटिव के लिए भी हमने एक पोर्टल बना दिया है, तो भाइयों बहनों हर व्यक्ति के जीवन में बुनियादी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए राज्य और केंद्र की सरकार के साथ जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में उसी विचारधारा की स्थानीय बोर्ड गठित होगा, तो भाइयों बहनों इसे प्राप्त करने में और प्रदान करने में भी और आसानी हो सकती है। और इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं अलीगढ़ में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने पहले तो मैं आया ही था, लेकिन प्रबुद्ध जनों के साथ सीधे संवाद हो सके, इसके लिए
आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इन सभी संस्थाओं के कार्यक्रमों को और आसान बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। आज यहां पर लगभग 76 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में अलीगढ़ के सभी प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन करते हुए उनका आह्वान करूंगा कि वे डबल इंजन सरकार के इस विजन को और इस मिशन को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और अलीगढ़ को विकास के एक नए उभरते हुए गंतव्य के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं राजवीर सिंह दिलेर सांसद हाथरस से आग्रह करूंगा कि ये ODOS एक जनपद एक उत्पाद के तहत ये अलीगढ़ का ही उत्पाद भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को।